आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग सिर्फ बोलते नहीं, असर छोड़ते हैं। वो कुछ कहते हैं और सामने वाला ना नहीं कर पाता। आप सोचते हैं, मैंने भी तो वही कहा था, लेकिन मेरी बात में वो ताकत क्यों नहीं थी। फर्क बस इतना है, उन्होंने ये कला सीख ली है और आपने नहीं। ये कोई जादू नहीं है, ये काली ताकत भी नहीं है, ये है इंसानी मन के दरवाजों को पहचानने की समझ। और जब आप किसी का दरवाजा पहचान जाते हैं तो आपको खटखटाने की जरूरत ही नहीं होती, वो खुद खुल जाता है। इसी को कहते हैं मैनिपुलेशन। जो शब्द सुनने में गलत लगता है, लेकिन असल में ये वही है जो हर बड़ा नेता, हर सफल सेल्समैन, हर भरोसेमंद दोस्त और हर चालाक दुश्मन इस्तेमाल करता है। लेकिन आज हम इसका काला रूप नहीं, उसका सच्चा और प्रभावशाली रूप जानने वाले हैं। हम ये जानने वाले हैं कि बिना दबाव, बिना झूठ, बिना धोखा दिए हम सामने वाले के अंदर से ही उसका मन बदल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ज्ञान जंक्शन पर, जहां हर दिन मिलता है ज्ञान, प्रेरणा और जिंदगी बदलने वाले आइडियाज। एक छोटा बच्चा था, स्कूल में बिल्कुल चुप रहता, कोई दोस्त नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, लेकिन टीचर उससे सबसे ज्यादा प्रभावित थे। क्यों? क्योंकि जब भी वो कुछ कहता था, उसकी बात में वजन होता था। कोई बच्चा बोले, मैम मुझे प्रोजेक्ट में टॉपिक चाहिए, टीचर सोचती थी, इतनी बार बोला है, अब और नहीं। लेकिन वही बच्चा एक दिन बहुत धीरे से बोला, मैम क्या मैं एक और टॉपिक ले सकता हूं? मुझे लगता है मैं इससे कुछ अलग कर सकता हूं। मैम ने बिना सोचे कहा, हाँ जरूर। ये होता है असरदार बोलना, ये होती है साइलेंट पावर। और ये तब आती है जब आप दूसरों की सोच को उनकी ही नजर से देखने लगते हैं। जिंदगी में दो तरीके हैं दूसरों से काम निकलवाने के। एक, जोर से बोलो, दूसरा, इतने समझदारी से बोलो कि सामने वाला खुद को खुशी खुशी उसी तरफ ले जाए जहां आप चाहते हैं। पहले तरीके में तकरार मिलती है, दूसरे में तालमेल। और सच मानिए, अगर आप किसी का मन जीत लेते हैं तो आपको लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। आज से आप वो सब सीखने वाले हैं जो स्कूल, कॉलेज या नौकरी में नहीं सिखाया गया, क्योंकि वहां कहा गया, सच बोलो, अच्छा व्यवहार करो, मेहनत करो। लेकिन ये नहीं बताया गया कि जब सामने वाला चालाक हो, बहानाबाज हो या खुदगर्ज हो, तब क्या करोगे। तो आज से हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जहां आप न सिर्फ दूसरों को समझेंगे, बल्कि उन्हें बिना बोले भी वो करने पर मजबूर कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। सोचिए, एक दिन आपका बॉस खुद बोले, मैं चाहता हूं तुम इस टीम को लीड करो। आपका क्लाइंट कहे, तुमसे डील करना सबसे आसान लगता है। आपका पार्टनर बोले, तुमसे बात करके लगता है जैसे मुझे कोई समझ गया। और ये सब होगा बिना जबरदस्ती, बिना छल, बिना झूठ। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। आपको वो सुनना और समझना होगा जो सामने वाला कह नहीं रहा, लेकिन अंदर से महसूस कर रहा है। आपको शब्दों की ताकत का नहीं, खामोशी की गहराई का इस्तेमाल करना सीखना होगा। क्योंकि सबसे ताकतवर लोग वो होते हैं जो सामने वाले को जवाब नहीं देते, वो उसे सोचने पर मजबूर करते हैं। एक बार एक बुजुर्ग ने एक युवा को कहा, अगर तुम किसी से बहस जीत जाते हो तो तुमने उसका तर्क हराया, लेकिन अगर तुमने बिना बहस के उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया तो तुमने उसका दिल जीत लिया। और मन की कला उसी से शुरू होती है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है जानते हो? उसे लगता है कि वो खुद को बहुत अच्छी तरह जानता है, लेकिन सच्चाई ये है, इंसान खुद को कम और दूसरों की राय को ज्यादा मानता है। यही कमजोरी है और यही सबसे बड़ा दरवाजा है किसी के मन में घुसने का। जब आप किसी को महसूस कराते हो कि मैं तुम्हें समझता हूं बिना तुम्हारे बोले हुए भी, तो आप उसके सबसे गहरे डर और सबसे छुपी चाहत तक पहुंच जाते हो। और जो इंसान आपकी बातों से अपने अंदर की कोई अनकही बात महसूस कर ले, वो आपके लिए दरवाजे नहीं, दिल खोल देता है। एक बार एक सेल्समैन था जो कभी कुछ बेच नहीं पाता था। वो प्रोडक्ट के फीचर्स गिनाता, उसकी क्वालिटी बताता, यहां तक कि ऑफर भी देता, लेकिन ग्राहक टाल देता। एक दिन उसके ट्रेनर ने कहा, तुम बेचने की कोशिश करना बंद करो, बस सामने वाले से ये पूछो, आपके लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है जब आप कुछ खरीदते हो। उस दिन उसने किसी ग्राहक से पहली बार यह सवाल किया और ग्राहक बोल पड़ा, मुझे भरोसे की जरूरत होती है क्योंकि मैं पहले कई बार धोखा खा चुका हूं, बस।
वहीं से उस सेल्समैन की पूरी रणनीति बदल गई। उसने प्रोडक्ट नहीं बेचा, उसने भरोसा बेचा। और ग्राहक ने कहा, मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा हो गया है। याद रखो, लोग लॉजिक से नहीं, फीलिंग से डिसीजन लेते हैं। कोई बॉस किसी को प्रमोट नहीं करता क्योंकि उसने टाइम पर काम किया। वो करता है क्योंकि उसे लगता है कि ये बंदा टीम को संभाल सकता है। और वो फीलिंग आती है शब्दों से नहीं, व्यवहार से। बहुत बार लोग कहते हैं, मैं तो सीधा हूं, मैं दिखावा नहीं करता, मैं मन में जो है वही बोलता हूं। और फिर शिकायत करते हैं कि लोग उनकी कदर नहीं करते या उन्हें गलत समझते हैं। लेकिन सीधापन और असरदार होना दो अलग बातें हैं। सीधापन अच्छा गुण है, लेकिन मन को छूने वाली बात करना एक कला है। एक व्यक्ति मंदिर में भगवान के सामने गया और कहा, मैंने कभी बुरा नहीं किया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी मेरी सुनवाई नहीं होती। वहां एक साधु खड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन क्या कभी किसी का दिल भी छुआ? भगवान उन्हें सुनते हैं जो दूसरों की प्रार्थनाओं में होते हैं। यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। जो लोग दूसरों की भावना को समझते हैं, वो चाहे कम बोलें, लेकिन असर गहरा छोड़ते हैं। आज के दौर में सबसे बड़ी ताकत पैसा या पावर नहीं है। सबसे बड़ी ताकत है लोगों को बिना बोले अपनी बात मानने पर राजी कर लेना। अगर आप चाहते हो कि कोई आपके साथ काम करे, तो उसे ऐसा महसूस कराओ कि वो आपके बिना अधूरा है। अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी बात माने, तो उसे ऐसा महसूस कराओ कि वो खुद उस फैसले का मालिक है। मैनिपुलेशन का मतलब ये नहीं कि आप किसी को धोखा दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आप उसकी सोच में मौजूद उस रास्ते को पहचान लेते हैं जो उसे वहां ले जाता है जहां आप चाहते हो। एक दिन एक बाप अपने बेटे को पढ़ाई के लिए समझा रहा था। पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे। बेटा नहीं माना। तभी मां आई और बोली, पढ़ लो ना बेटा, तुम्हारा सपना तो डॉक्टर बनने का है ना। तुम डॉक्टर तभी बनोगे जब अच्छे नंबर आएंगे ना। बच्चा बोला, सही कह रही हो मम्मी, मैं पढ़ता हूं। देखो, मां ने डर नहीं दिखाया, उसका सपना याद दिलाया। वही तो है सही मैनिपुलेशन, जो इंसान के भीतर से उसका मोटिवेशन निकाल लाए। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है किसी के सोचने का तरीका बदलना, क्योंकि सोच सिर्फ शब्दों से नहीं बनती, वो अनुभव से बनती है, चोट से बनती है, आदत से बनती है। इसीलिए जब आप किसी को कुछ कह रहे होते हैं, तब असल में वो आपके शब्द नहीं सुनता, वो अपने पुराने अनुभवों से आपको तौलता है। एक बार एक लड़की थी जो प्यार में बहुत चोट खा चुकी थी। फिर कोई और आया, सच्चा, ईमानदार, शांत, लेकिन उसने कुछ भी अच्छा कहा तो उसका जवाब होता, सब एक जैसे होते हैं। क्या वो झूठ बोल रही थी? नहीं, वो बस अपने बीते हुए दर्द की दीवारों के पीछे छुपी थी। और जब उस लड़के ने समझा कि शब्द नहीं, सहज मौन और वक्त उसकी दीवारें तोड़ सकते हैं, तब धीरे धीरे वो दीवारें गिरने लगीं। यही है इंसानी मन। उसे जीतने के लिए आपको बहस नहीं करनी, आपको महसूस कराना होता है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हारी तरफ हूं। और ये कहने से नहीं आता, ये हर हरकत, हर नजर, हर मौन में उतरता है। कभी कभी सबसे मजबूत असर वहां से आता है जहां शब्द खत्म हो जाते हैं। इसलिए जब आप किसी से कुछ मनवाना चाहते हैं, सबसे पहले उस पर असर डालने की जल्दी छोड़ दीजिए, क्योंकि जल्दी वही करता है जो खुद अंदर से डर रहा होता है, और जो शांत होता है वो खुद सामने वाले को सोचने के लिए जगह देता है। अब बात करें उस नियम की जिसे लेखक स्पार्कमैन बार बार दोहराते हैं। लोग वही करते हैं जिससे उन्हें भावनात्मक सुरक्षा मिलती है। आप किसी को डराकर या शर्मिंदा करके भी काम करवा सकते हैं, लेकिन वो एक बार होगा। लेकिन अगर आपने उसे सुरक्षा दी, तो वो खुद आपको अपनी प्राथमिकता बना देगा। एक कंपनी के सीईओ ने अपनी टीम को एक बात सिखाई, मैं तुमसे रिजल्ट नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि तुम हर दिन खुद को बेहतर बनाओ, रिजल्ट खुद आएंगे। टीम ने कभी ओवरटाइम से शिकायत नहीं की, क्योंकि उन्होंने उस इंसान में बॉस नहीं, नेता देखा। नेता वही होता है जो आपकी अंदर की आग को बाहर लाने की वजह बनता है। एक और कहानी सुनिए। एक गांव में दो साधु रहते थे। एक हर दिन प्रवचन देता, ऊंची आवाज, बड़ी बातें, डर और नियम। दूसरा शांत बैठा रहता, बच्चों को कहानियां सुनाता, लोगों के दुख चुपचाप सुनता। सालों बाद पहला साधु अकेला रह गया।
दूसरा लोगों की जरूरत बन गया। क्यों? क्योंकि पहला ज्ञान देता था, दूसरा अपनापन देता था। मैनिपुलेशन की सबसे खूबसूरत शक्ति है सामने वाले को यह एहसास दिलाना कि वो महत्वपूर्ण है। जब आप किसी को महसूस कराते हैं तुम समझदार हो, तुम अच्छा फैसला कर सकते हो, तो वो वैसा बनने की कोशिश करता है। एक पिता अपने बेटे को हर बार ये कहता था, तुम गलतियां ही करते हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। बच्चा और डर गया और फेल होता गया। लेकिन एक दिन मां ने वही बच्चे से कहा, तुम हर बार सीखते हो और अगली बार बेहतर करते हो, मैं तुम पर गर्व करती हूं। बच्चा रोने लगा और पहली बार खुद पढ़ाई के लिए बैठ गया। क्यों? क्योंकि उसने अंदर से जाना कि कोई है जो मुझ में भरोसा रखता है। कभी कभी सबसे अहम बात यह नहीं होती कि आप क्या कहते हैं, बल्कि ये कि आप कब और कैसे कहते हैं। एक ही बात अगर गुस्से में कहो तो सामने वाला रिएक्ट करेगा, वही बात अगर शांत और सही समय पर कहो तो वो रिसीव करेगा। एक आदमी रोज अपनी बीवी से कहता, तुम कुछ नहीं समझती, तुम्हारी वजह से घर बिगड़ रहा है। धीरे धीरे उस औरत ने बोलना ही बंद कर दिया। लेकिन जब वही आदमी एक दिन बहुत थका हुआ था और औरत ने धीरे से उसका सिर सहलाते हुए कहा, शायद मैंने कुछ बातें नहीं समझी, पर मुझे लगता है हम दोनों मिलकर सब ठीक कर सकते हैं। उस दिन पहली बार उस आदमी की आंखों में पानी आया। क्यों? क्योंकि उस दिन उसने शब्द नहीं, साथ महसूस किया। लोग सोचते हैं कि मैनिपुलेशन मतलब चालाकी, झूठ या भावनात्मक ब्लैकमेल, लेकिन असली आर्ट वो है जिसमें सामने वाला ये महसूस करे कि वो अपनी मर्जी से वही कर रहा है जो आप चाहते हैं। एक बार एक शिक्षक ने देखा कि उसका सबसे होशियार छात्र क्लास में अब सवाल नहीं पूछता। वो सीधा जाकर बोला, तुम पहले जैसे एक्टिव क्यों नहीं रहे? छात्र बोला, जब भी मैं सवाल पूछता हूं बाकी सब मुझे अजीब देखते हैं, लगता है मैं ज्यादा दिखावा कर रहा हूं। अगली क्लास में शिक्षक ने एक योजना बनाई। उसने क्लास में कहा, पिछले हफ्ते एक छात्र ने मुझसे ऐसा सवाल पूछा जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। सब बच्चों ने ध्यान दिया। वो छात्र मुस्कुराया और अगली बार उसने फिर सवाल पूछा, खुद से, बिना कहे हुए। यही है प्रेरणा देना, निर्देशन नहीं। सबसे प्रभावशाली लोग वो होते हैं जो बिना बोले लोगों के व्यवहार को दिशा दे देते हैं। वो चीखते नहीं, डराते नहीं, वो सामने वाले को आईना दिखाते हैं, लेकिन ऐसा आईना जिसमें डर नहीं, संभावना नजर आए। एक और कहानी याद आती है। एक बाग में दो माली काम करते थे। एक पौधों को हर रोज पानी देता, पर काट छांट करते हुए गुस्से से कहता, बढ़ क्यों नहीं रहे। दूसरा पौधों से बात करता, प्यार से देखता और हफ्ते में एक बार उनकी जड़ों को छूकर बस इतना कहता, तुम समय लोगे पर फूल जरूर लाओगे। कुछ महीनों में पहला बाग सूखा पड़ा था, दूसरा फूलों से भर गया। इंसानों का मन भी उसी पौधे की तरह होता है। उसे धकेला नहीं जा सकता, उसे सिर्फ समझा और छुआ जा सकता है। स्पार्कमैन कहते हैं, मैनिपुलेशन एक ऐसी कला है जिसमें आप किसी की भावनाओं से टकराते नहीं, बल्कि उन्हें अपने रास्ते पर बहने देते हैं। जैसे नदी को मोड़ने के लिए आप उसे नहीं रोकते, बस उसका रास्ता बदल देते हैं। सोचिए, क्या आप चाहते हैं लोग आपकी बात सिर्फ सुने, या चाहते हैं कि वो उस बात को जीने लगें? फर्क पड़ता है। एक बार एक बच्चा स्कूल में हर बार फेल हो रहा था। माँ बाप उसे हर दिन डांटते, टीचर शिकायत करते। एक दिन प्रिंसिपल ने उसे बुलाया और कहा, मुझे तुम्हारे नंबरों की परवाह नहीं, लेकिन मुझे ये जानना है कि तुम किस चीज में सबसे अच्छे हो। बच्चा रोने लगा और बोला, ड्राइंग। अगले दिन उसकी हर वॉल पर पेपर लगे। हर पीरियड में उसे 5 मिनट ड्राइंग करने दी गई। 3 महीनों बाद वही बच्चा बाकी विषयों में भी अव्वल आने लगा, क्योंकि अब वो खुद को अंदर से स्वीकार कर चुका था। सबसे बड़ा मैनिपुलेशन ये नहीं कि आप किसी को कुछ करा लें, सबसे बड़ा मैनिपुलेशन है उसे उसकी खुद की शक्ति याद दिला देना। जब लोग खुद को बेहतर महसूस करते हैं, वो आपके साथ चलने लगते हैं। जब लोग खुद को नीचा महसूस करते हैं, वो या तो आपसे डरेंगे या आपसे दूर हो जाएंगे। जब कोई इंसान ना कहता है, तो वो असल में ना नहीं कहता। वो सिर्फ अपने डर, संदेह या पुराने अनुभवों की हां में तब्दील ना होने दे रहा होता है। मैनिपुलेशन की कला यही सिखाती है
सामने वाले की ना के पीछे छुपी हुई भावना को पहचानो और फिर उस भावना के अंदर से ही उसका रास्ता बदल दो। एक बार एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा, तुम ये एक्स्ट्रा असाइनमेंट कर लो, तुम्हें फायदा होगा। स्टूडेंट ने तुरंत मना कर दिया, मुझे जरूरत नहीं है। टीचर ने कुछ नहीं कहा, बस अगली क्लास में उसी असाइनमेंट का एक हिस्सा लेकर बोर्ड पर एक सवाल लिखा और पूछा, अगर यह सवाल आ गया तो क्या तुम हल कर पाओगे? स्टूडेंट चुप हो गया। टीचर ने कहा, अगर नहीं तो तुम चाहो तो वो असाइनमेंट कर सकते हो, लेकिन मजबूरी नहीं है। स्टूडेंट ने उसी शाम वो असाइनमेंट शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अब वो काम उसकी चॉइस था, ना कि दबाव। जब आप किसी को आदेश देते हैं, वो अंदर से खुद को बचाने लगता है, लेकिन जब आप विकल्प देते हैं, वो खुद को जिम्मेदार मानने लगता है। और जहां जिम्मेदारी आती है, वहीं से बदलाव शुरू होता है। स्पार्कमैन कहते हैं, किसी को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है उसे ऐसा महसूस कराना कि वो खुद बदलना चाहता है। एक लड़की थी जिसे उसका बॉयफ्रेंड हमेशा कंट्रोल करता था। वो कहता, मुझसे दूर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना टूट जाऊंगा। लड़की कुछ समय तक रुकी रही, लेकिन फिर वो चली गई। क्यों? क्योंकि डर का रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलता। अब एक और कहानी सुनिए। एक लड़का था जिसने अपनी गर्लफ्रेंड से सिर्फ इतना कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे रहो क्योंकि तुम्हें रहना है, मैं चाहता हूं तुम मुझसे रहो क्योंकि तुम्हारा मन कहता है। और लड़की ने खुद ही कहा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यही है साइलेंट पावर। जब आप किसी को आजादी देते हो, तब सबसे गहरा कनेक्शन बनता है। जब आप किसी को बोलने की जगह देते हो, तब सबसे सच्चा सच बाहर आता है। लोग सबसे ज्यादा किससे आकर्षित होते हैं? उन लोगों से जो उन्हें जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें उनके सबसे बेहतर संस्करण की झलक भी दिखा देते हैं। यही मैनिपुलेशन का सौंदर्य है। ना तोड़ता है, ना बनाता है, बस दिशा बदल देता है। एक बाप अपने बेटे को हर सुबह जगाने की कोशिश करता था, उठ जा वरना स्कूल छूट जाएगा, लेकिन बच्चा हमेशा सुस्ती करता। एक दिन बाप ने स्ट्रैटेजी बदली। उसने धीरे से कहा, अगर आज तू जल्दी उठ जाए तो मैं तुझे अपने साथ चाय पर ले चलूंगा, सिर्फ हम दोनों जैसे पहले जाते थे। बच्चा झट से उठ गया। क्यों? क्योंकि अब उसमें डर नहीं था, भावनात्मक जुड़ाव था। लोग आपकी बात तभी मानते हैं जब उन्हें लगे कि तुम मेरी जरूरतों को समझते हो, और ये समझ आनी चाहिए अहंकार के बिना, साफ नीयत से। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो सोचते हैं कि जितना ज्यादा समझाएंगे, सामने वाला उतना ज्यादा समझेगा। लेकिन अक्सर असर उन बातों से होता है जो कहीं बोली नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती है। इसलिए जब अगली बार कोई ना कहे तो उससे लड़ो मत, बस उसकी आंखों में देखो और सोचो, इस ना के पीछे कौन सी कहानी है, और फिर उस कहानी का हिस्सा बन जाओ। तभी उसकी कहानी में आपका किरदार बदलेगा। इंसान तब सबसे कम सुनता है जब वह गुस्से में होता है, और तब सबसे ज्यादा याद रखता है जब वो किसी को अपनी बात बिना बोले समझा देता है। बहुत लोग सोचते हैं, अगर मैं सही हूं तो सामने वाला मेरी बात मानेगा, लेकिन हकीकत यह है कि लोग सच से नहीं, सम्मान से बदलते हैं। एक आदमी ऑफिस में हमेशा गुस्से में रहता था, हर बात पर झल्ला जाता, सब उससे डरते थे। एक दिन एक नया कर्मचारी आया, शांत लेकिन समझदार। जब उस गुस्सैल आदमी ने उसे डांटा तो उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि चुपचाप चाय लेकर उसके पास गया और बोला, आपके जैसे लोग ही ऑफिस को तेजी से आगे ले जाते हैं। बस आपकी बातें थोड़ी कड़वी लगती हैं, पर शायद जरूरत भी हो। उस दिन पहली बार उस गुस्सैल आदमी ने किसी को मुस्कुरा कर देखा, कोई कितना भी कठोर क्यों ना हो। अगर आप उसे इज्जत के दर्पण में दिखाओ तो वो अपने भीतर झांकने लगता है। स्पार्कमैन कहते हैं, लोग तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे भाव याद रखते हैं, और भाव निकलता है जब आप सामने वाले को जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए सुनते हैं। जब किसी को लगता है कि मैं गलत समझा गया हूं, तब वो दीवारें बना लेता है, और जब आप बिना कुछ बोले उसकी चुप्पियों में उतरने लगते हैं, तो वो दीवारें खुद ब खुद गिरने लगती हैं। एक और कहानी सुनिए। एक पिता और बेटा वर्षों से एक दूसरे से बात नहीं करते थे। बेटा घर छोड़कर चला गया था। पापा कभी मेरी बात समझते ही नहीं। सालों बाद जब बेटा लौटा तो पिता ने कुछ नहीं कहा, बस उसके कमरे में एक पुरानी किताब रख दी जिस पर लिखा था,
ये तुम्हारी पसंदीदा किताब थी, अब भी रखी है। वो किताब देखकर बेटा फूट फूट कर रोने लगा। कभी कभी शब्द नहीं, यादें भी रिश्तों को जोड़ देती हैं। मैनिपुलेशन का अर्थ हमेशा बोलना नहीं होता। इसका मतलब होता है अपने व्यवहार से सामने वाले के मन में भावों को छू देना। एक अच्छा मैनिपुलेटर कभी किसी को नीचा नहीं दिखाता, बल्कि उसे ऊंचा महसूस कराता है, ताकि वो खुद उस सोच से बाहर निकले जहां वो फंसा हुआ था। कभी कभी सिर्फ इतना कह देना, मैं जानता हूं तुम्हारे लिए ये आसान नहीं रहा होगा, सामने वाले के अंदर छुपे हजारों अनकहे शब्दों को बहने की जगह दे देता है। एक बार एक महिला अपने पति से बहुत नाराज थी। वो शिकायत करती रहती, तुम मेरी बात नहीं समझते, मुझे इग्नोर करते हो। पति सफाई देता, मैं काम में बिजी हूं, मैं थका हुआ होता हूं। लेकिन एक रात उसने कुछ अलग किया। उसने एक पेपर पर बस एक लाइन लिख दी, मैं जानता हूं मैं कभी अच्छा श्रोता नहीं रहा, लेकिन आज अगर तुम बोलोगी मैं सिर्फ सुनूंगा। उस महिला ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके आंसू सब कह गए। लोग लड़ते हैं क्योंकि वो सुने नहीं जाते, लेकिन जो इंसान शांति से सुनता है वो सबसे ज्यादा असर छोड़ता है। कभी किसी से बहस जीतकर आप उसका तर्क हरा सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसका मन जीत लिया तो वो खुद अपनी सोच बदल देगा, आपकी बात माने बिना भी। स्पार्कमैन का सबसे गहरा सिद्धांत यही है, लोग वो नहीं मानते जो तर्क से सही हो, वो मानते हैं जो भावना से सुरक्षित लगे। अगली बार जब कोई आपके खिलाफ हो, जवाब मत दीजिए, बस उसे इतनी जगह दीजिए कि वो खुद अपने भीतर झांक सके। और यकीन मानिए, जहां लोग खुद को बेहतर देखने लगते हैं, वहीं से आपकी बात भी सुनी जाने लगती है। जब आप एक इंसान से बात करते हैं तो आप उसके अनुभव से टकराते हैं, लेकिन जब आप भीड़ से बात करते हैं तो आप उनके साझा डर, उम्मीद और पहचान से बात कर रहे होते हैं। भीड़ को प्रभावित करना एक कला नहीं, एक अद्भुत संतुलन है। आप उन्हें यह महसूस कराते हो कि आप उनके जैसे हैं, लेकिन आपके पास कोई ऐसा रास्ता है जो वो खुद नहीं देख पा रहे। एक नेता भाषण दे रहा था, सब सुन रहे थे, लेकिन चुपचाप। फिर एक वाक्य ने सबको जगा दिया, मैं भी वहीं से आया हूं जहां आप हैं, फर्क बस इतना है कि मैंने रुकना नहीं चुना। तालियां बजने लगीं। क्यों? क्योंकि उसने खुद को उनसे ऊपर नहीं रखा, बल्कि उनके बीच से खड़ा किया। स्पार्कमैन कहते हैं, अगर आप भीड़ को बदलना चाहते हैं तो पहले उन्हें दिखाओ कि तुम उनके जैसे ही सोचते हो, फिर धीरे धीरे वो सोच दे दो जो तुम चाहते हो। भीड़ दिमाग से नहीं, भावना से चलती है, वो तर्क से नहीं, संवेदना से बहती है। एक वक्ता ने कहा, मेरे पास समाधान है। कोई नहीं हिला। फिर उसने कहा, मैं जानता हूं कैसा लगता है जब सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं बदलता। भीड़ ने ध्यान देना शुरू किया। फिर उसने कहा, क्या आप भी थक चुके हैं? अब लोगों ने सिर हिलाना शुरू किया। और तब उसने कहा, तो चलिए मिलकर कुछ ऐसा करें जो फर्क लाए। भीड़ बदल चुकी थी। मैनिपुलेशन का मतलब है पहले उनका हाथ थामना, फिर धीरे से दिशा बदल देना। एक ब्रांड ने विज्ञापन में सिर्फ एक लाइन कही, हम नहीं बताएंगे आपको क्या चाहिए, हम आपको वो देंगे जो आपके जैसा कोई इंसान हमें रोज बताता है। प्रोडक्ट वही था, पर बिक्री दोगुनी हो गई। क्यों? क्योंकि ब्रांड ने अब आदेश नहीं दिया, पहचान दी। जब कोई इंसान अकेले होता है तो वो तर्क करता है, लेकिन जब वो भीड़ में होता है तो वो अपनी पहचान ढूंढता है। इसलिए अगर आप किसी ग्रुप को, किसी टीम को, किसी सोशल ऑडियंस को प्रभावित करना चाहते हैं, उन्हें बताओ कि वो क्यों खास हैं और कैसे आप उन्हें बेहतर बना सकते हैं, लेकिन उन्हें बदलकर नहीं, उनका साथ देकर। एक सफल टीम लीडर अपनी टीम से ये नहीं कहता, ये करो क्योंकि मैं कह रहा हूं। वो कहता है, ये करो क्योंकि तुम कर सकते हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। सबसे ज्यादा असर तब पड़ता है जब सामने वाला इंसान अकेला महसूस न करे। एक कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर लिखा, हमारे 5 लाख ग्राहक हमसे जुड़े हैं। लेकिन जब उन्होंने लाइन बदली, 5 लाख लोग ठीक आपकी तरह हम पर भरोसा करते हैं, तो ट्रस्ट डबल हो गया। मैनिपुलेशन जब इंसानियत के साथ किया जाए तो वह परिवर्तन की ताकत बन जाता है। और जब आप दूसरों को खुद से जुड़ा हुआ महसूस कराते हैं तो वो न सिर्फ आपकी बात मानते हैं, बल्कि उसे अपनी बात समझकर आगे भी पहुंचाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी ग्रुप से, किसी ऑडियंस से या सोशल मीडिया पर जुड़ें, तो बताइए मत
महसूस कराइए। जब भीड़ आपको अपने जैसा समझेगी तभी वो आपकी तरफ चलेगी। लोग सोचते हैं कि वो अपनी मर्जी से फैसला ले रहे हैं, लेकिन अगर आपने उनके सामने विकल्प इस तरह रख दिए कि जो आप चाहते हैं वही सबसे अच्छा लगे, तो आपने बिना कहे ही उन्हें मना लिया। स्पार्कमैन इसे कहते हैं द इल्यूजन ऑफ चॉइस, यानी चुनाव का भ्रम। आप किसी को आजादी का एहसास देते हैं, लेकिन उसकी डोर आपके हाथ में होती है। एक रेस्टोरेंट में वेटर हर टेबल पर पूछता था, क्या आप स्पेशल मेनू देखना चाहेंगे? बहुत कम लोग हाँ कहते थे। फिर उसने सवाल बदल दिया, आपको वाइन के साथ स्पेशल मेनू दिखाऊं या सिर्फ डिनर स्पेशल? अब 90% लोग स्पेशल मेनू मांगने लगे। क्या बदला? विकल्प की प्रस्तुति। हां या ना नहीं दिया, बल्कि 2 हां वाली संभावनाएं दी। मैनिपुलेशन वहीं शुरू होता है जहां आप चुपचाप दिशा तय कर लेते हैं और सामने वाले को लगता है उसने खुद चुना। एक मां अपने बच्चे से कहती है, अब सोने का समय हो गया है, चलो सो जाओ। बच्चा मना करता है। फिर वो कहती है, तुम लाल पजामा पहनकर सोओगे या नीला? बच्चा पजामा चुनने में लग गया और सोने चला गया। यही होता है मैनिपुलेशन। आपने उसकी मर्जी नहीं छीनी, लेकिन आपकी मर्जी ही उसकी मर्जी बन गई। स्पार्कमैन कहते हैं, जो विकल्प आपको काबू में रखते हैं वो निर्णय कहलाते हैं, और जो दूसरों को काबू में रखें वो मास्टर प्लान होते हैं। एक बार एक सेल्समैन ने एक ग्राहक को 2 घड़ी दिखाई। ये वाली RS 2000 की है और ये RS 3000 की। ग्राहक बोला, महंगी है। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं आपको एक तीसरा विकल्प देता हूं, आप इन दोनों को पहने, जो बेहतर लगे वो रखिए। ग्राहक ने RS 3000 वाली घड़ी खरीद ली। फैसला ग्राहक ने लिया था, लेकिन फ्रेम सेल्समैन ने तैयार किया था। मैनिपुलेशन की असली ताकत तब है जब आप प्रश्न नहीं बदलते, बल्कि सवाल पूछने का तरीका बदल देते हैं। एक कंपनी अपने कर्मचारी से बार बार कहती, हमें ज्यादा आउटपुट चाहिए। कर्मचारी थक गए। फिर एक नया मैनेजर आया। उसने सवाल ही बदल दिया, अगर तुम्हें खुद अपनी तारीफ करनी हो तो अगले हफ्ते ऐसा क्या करोगे जिससे मैं कहूं, वाह। अगले ही हफ्ते प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो गई। लोग तब बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब वे खुद को निर्णायक समझते हैं। एक बार एक लड़का अपनी क्रश को डेट पर ले जाना चाहता था। वो सोच रहा था, कैसे पूछूं? उसने जाकर सिर्फ इतना कहा, तुम वीकेंड में ज्यादा फ्री होती हो या वीकडे में? लड़की ने हंसकर जवाब दिया, वीकेंड। फिर उसने कहा, तो मैं तुम्हें शनिवार शाम 6 बजे लेने आ रहा हूं। ना कोई क्या तुम चलोगी, ना कोई डर, सिर्फ विकल्प और एक असरदार एहसास। याद रखिए, लोग आपके कंट्रोल से नहीं डरते, लेकिन वो अपने फैसले खोने से डरते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से कोई हां चाहते हो तो सीधा मत पूछिए, उन्हें 2 हां के रास्ते दीजिए। उन्हें लगे कि वो चुन रहे हैं, लेकिन असल में वो वही कर रहे हैं जो आप चाहते हैं। यही है मैनिपुलेशन का सबसे मासूम लेकिन सबसे दमदार तरीका। अगर आप उन्हें यह एहसास दिला सकें कि उन्हें इसकी जरूरत है, तब आपको बेचने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्पार्कमैन कहते हैं, लोग चीजें नहीं खरीदते, वो भावनाएं खरीदते हैं, और वो उन भावनाओं को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक आदमी बहुत सालों से एक ही बाइक चला रहा था। उसे बाइक बदलने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर एक दिन उसके एक दोस्त ने उससे कहा, तेरी बाइक देखकर लगता है कि तू अब भी वहीं अटका हुआ है जहां हम कॉलेज में थे। उस आदमी ने अगले ही हफ्ते नई बाइक खरीद ली। उस दोस्त ने बाइक नहीं बेची, उसने एक नई पहचान बेच दी। जब आप चाहते हैं कि सामने वाला कुछ करे, तो उसे वो चीज मत दिखाइए, उसे उसकी कमी महसूस कराइए। दुनिया का हर बड़ा मार्केटिंग कैंपेन, हर पॉलिटिकल प्रचार, हर इन्फ्लुएंसर का स्क्रिप्ट इसी पर टिका है, तुम्हारे पास ये नहीं है, और जब तक नहीं होगा तुम अधूरे हो। मैनिपुलेशन का सबसे महीन फॉर्म यही है, मौन असंतोष पैदा करना। जहां इंसान खुद सोचने लगे, कुछ तो कमी है, शायद यही चीज पूरी करे। एक लड़की को कभी मेकअप की परवाह नहीं थी। फिर एक इंस्टाग्राम रील देखी जिसमें कहा गया, तुम कैसी दिखती हो ये नहीं, तुम कैसा महसूस करती हो वो फर्क लाता है। और बैकग्राउंड में एक लड़की मेकअप करके मुस्कुरा रही थी। उस लड़की ने मेकअप खरीदना शुरू किया, क्योंकि अब यह केवल एक प्रोडक्ट नहीं था, यह आत्मविश्वास बन चुका था। मन को तोड़ना जरूरी नहीं होता, बस उसमें हल्की सी दरार बना दीजिए,
बाकी काम वो खुद कर लेगा। एक स्टोरी पढ़िए। एक बार एक साधु गांव में आया और लोगों से कहा, तुम लोग बहुत पीछे रह गए हो। पड़ोस वाले गांव में तो लोग घरों में जड़ी बूटियां उगाने लगे हैं, तुम अब भी पुराने इलाज करते हो? लोगों ने उससे कहा, हमें भी बताइए। उसने कुछ बीज बेच दिए। वो बीज कुछ नहीं थे, सिर्फ सरसों और अजवायन। लेकिन अब गांव के हर घर में हर्बल गार्डन था। क्यों? क्योंकि उसने कोई चीज नहीं बेची, उसने पिछड़ने का डर बेच दिया। स्पार्कमैन बार बार एक बात कहते हैं, अगर आप डर, अधूरापन या शर्म का एहसास दिला सको तो लोग कुछ भी कर सकते हैं उसे दूर करने के लिए। लेकिन ये करते समय आपको शालीनता और बुद्धि रखनी होती है। मैनिपुलेशन कोई युद्ध नहीं है, ये एक ऐसा खेल है जिसमें जीतने वाला वही होता है जो हार का एहसास सबसे पहले महसूस करवा दे। अगली बार जब आप किसी क्लाइंट, किसी रिश्ते, किसी इंटरव्यू में हो तो उन्हें वो चीज मत दीजिए जो आपके पास है। उन्हें उनकी कमी का आईना दीजिए और फिर उन्हें ऐसा विकल्प दीजिए जो न सिर्फ कमी पूरी करे बल्कि उन्हें यह भी महसूस कराए कि उन्होंने कुछ नया पाया है। क्योंकि असली मैनिपुलेटर वही होता है जो चीजें नहीं बेचता, एहसास बेचता है। स्पार्कमैन कहते हैं, मैनिपुलेशन कभी कभी शब्दों से नहीं बल्कि खामोशी से होता है। जब आप कुछ नहीं कहते तब सामने वाला आपकी बातों का मतलब खुद बनाने लगता है, और यही वह जगह है जहां उसका दिमाग आपके हिसाब से सोचने लगता है। एक इंटरव्यू में एक आदमी से पूछा गया, आपके पिछले जॉब में क्या दिक्कत थी? उसने बस हल्की सी मुस्कान दी और चुप रहा। इंटरव्यूअर ने सोचा शायद कुछ बड़ी बात थी, फिर खुद ही बोला, अच्छा हाँ, कभी कभी तो टीम कल्चर ही सही नहीं होता। और अगले पल इंटरव्यूअर ने उसी आदमी से कहा, हमें वैसे ही कोई चाहिए जो लोगों को बिना बोले भी समझ ले। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो जीत गया। मैनिपुलेशन में हर शब्द का वजन नहीं, हर वक्त का असर होता है। कभी कभी आपको सिर्फ इतना करना होता है कि आप सही जगह खामोश हो जाएं। सामने वाला खुद आपकी बातें आगे बढ़ा देगा। एक कहानी सुनिए। एक लड़का एक लड़की से बात कर रहा था। वो जानना चाहता था कि लड़की का मन उसकी ओर है या नहीं। उसने बस इतना कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनसे बात करते हुए दिल शांत हो जाता है। और फिर वो चुप हो गया। लड़की थोड़ी देर चुप रही, फिर खुद बोली, शायद मैं उन्हीं में से एक हूं। शब्द उसने बोले, लेकिन एहसास उसने खुद महसूस किया। स्पार्कमैन इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल फिलिंग, जहां आप जगह खाली छोड़ देते हैं और सामने वाला अपने दिमाग से उसे भरता है। आप जो नहीं कहते वो भी असर डालता है। एक बार एक मैनेजर ने टीम से कहा, इस बार जो भी टारगेट पूरा करेगा उसके लिए कुछ खास सोचा है। फिर उसने कुछ नहीं बताया। पूरी टीम पागलों की तरह काम करने लगी। कुछ को लगा बोनस मिलेगा, कुछ को लगा प्रमोशन, कुछ को लगा कंपनी ट्रिप। असल में उस मैनेजर ने कुछ भी तय नहीं किया था, लेकिन लोगों की अपेक्षाएं उसकी मैनिपुलेशन बन गई। साइलेंस आपको कमजोर नहीं बनाता, वो सामने वाले को असहज बनाता है। जब कोई आपको सुनना चाहता है और आप थोड़ा रुक जाते हैं तो उसकी भूख बढ़ जाती है। एक अच्छा मैनिपुलेटर जानता है उसे कब बोलना है और कब बस देखना है। एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। फिर वो चुप हो गया। लड़की बेचैन हो गई। क्या? बताओ ना। फिर उसने सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा, अभी नहीं, बस चाहा कि तुम थोड़ी देर तक मेरे बारे में सोचो। लड़की पूरी रात सोचती रही, क्या बात थी, क्यों नहीं कहा? शायद वो मुझे प्यार करता है, शायद कुछ और। असल में लड़के ने कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन जो भावना उसने छोड़ दी वो मैनिपुलेशन से भी बड़ी चीज बन गई। स्पार्कमैन बार बार कहते हैं, तुम्हें हर सवाल का जवाब नहीं देना है, बस कुछ सवाल ऐसे छोड़ दो जिनके जवाब लोग खुद देना चाहें। स्पार्कमैन कहते हैं, लोग सही गलत से नहीं डरते, वो गिल्ट से डरते हैं। और जो गिल्ट पैदा करना जानता है वो इंसानों को मोहरे बना सकता है। एक लड़का अपने पापा से बाइक लेने की जिद कर रहा था। पापा ने साफ मना कर दिया, अभी नहीं। लड़के ने कुछ नहीं कहा, बस एक दिन खामोशी से पापा के पुराने जूते पॉलिश कर दिए और रात को एक चिट्ठी छोड़ी, मैं जानता हूं कि आप कितना कुछ करते हैं, इसीलिए जिद नहीं करूंगा, पर कभी कभी दिल चाहता है कि आप मेरी छोटी खुशी भी देख सकें। मैंने आपके जूते पॉलिश कर दिए ताकि आप हर रोज कदम मजबूती से रखें, जैसे आपने मुझे चलना सिखाया।
अगले हफ्ते उसके घर में नई बाइक खड़ी थी। उसने दया नहीं मांगी पर गिल्ट जगा दिया। उसने मांग नहीं की पर दिल जगा दिया। मैनिपुलेशन का ये सबसे इमोशनल तरीका है, सामने वाले को खुद से सवाल करवाना। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैं बहुत कठोर था? क्या मैं उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा? एक लड़की को ऑफिस में प्रमोशन नहीं मिला। उसने बॉस से कुछ नहीं कहा, बस एक दिन मीटिंग के बाद धीरे से बोली, सर, मेरी मां मुझसे पूछती है कि मैं कब मैनेजर बनूंगी, मुझे क्या जवाब दूं? बॉस ने उसी रात ईमेल भेजा, यू आर अंडर कंसिडरेशन। क्यों? क्योंकि उसने विरोध नहीं किया, उसने गिल्ट जगा दिया। स्पार्कमैन कहते हैं, गिल्ट एक ऐसा बीज है जो चुपचाप बोया जाता है, और जब वह उगता है तो इंसान खुद ही आपके सामने झुक जाता है। आप कभी भी गिल्ट सीधे नहीं देते, आप माहौल बनाते हैं ताकि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। एक बाप अपने बेटे से बहुत सख्त था, बात बात पर डांटता, हर गलती पर ताना मारता। एक दिन बेटा चुपचाप एक कविता लिखकर छोड़ गया, मैं वो बच्चा हूं जो आपको हर दिन खुश करना चाहता है, लेकिन आप मुझे हर बार गलतियों में ढूंढते हैं। एक दिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब शायद आप वो बच्चा ढूंढेंगे जो हर दिन आपका प्यार चाहता था। उसके बाद उस बाप का व्यवहार बदल गया। वो कोई तर्क नहीं था, वो गिल्ट था। और यही तो मैनिपुलेशन की असली ताकत है। वो सामने वाले को जबरदस्ती नहीं झुकाती, वो उसे ऐसा महसूस कराती है कि वो खुद ही झुकना चाहता है। स्पार्कमैन सलाह देते हैं, जब आप किसी से कुछ कराना चाहते हैं तो सीधे मांगने से बेहतर है उसे ये दिखाइए कि उसने पहले से ही आपका कुछ उधार रखा है, प्यार, सम्मान, मदद, भरोसा। और जब वो उसे लौटाने में चूकता है तो अपराध बोध उसका फैसला ले लेता है। एक महिला ने अपने पति से कहा, मैं हर रोज तुम्हारे लिए खाना बनाती हूं, तुम्हारे थके शरीर को सहलाती हूं, तुम्हारी मां की बातों को सहती हूं, बस इतना चाहती हूं कि कभी कभी तुम मेरी आंखों में देखो और कहो, मैं तुम्हारी कद्र करता हूं। उस आदमी की आंखें भर आईं। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उस दिन से सब कुछ बदल गया। मैनिपुलेशन तब सफल होता है जब आप किसी के अंदर मैं कुछ गलत कर रहा हूं का बीज बो देते हैं। और याद रखो, दिमाग तर्क से चलता है, लेकिन दिल गिल्ट से। स्पार्कमैन कहते हैं, सच मायने नहीं रखता, जो लोग मानते हैं वही सच बन जाता है, और जो इस धारणा को कंट्रोल करता है वो दुनिया चला सकता है। एक आदमी था जो बहुत सामान्य सा दिखता था, लेकिन वो हर किसी से मिलने पर अपना विजिटिंग कार्ड देता जिस पर लिखा होता, साइलेंट स्ट्रेटेजिस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एडवाइजर टू सीईओज। असल में वो किसी सीईओ से कभी मिला भी नहीं था, लेकिन जब भी लोग उसका कार्ड पढ़ते उनके मन में एक छवि बन जाती, ये कोई बहुत ही खास आदमी है। धीरे धीरे लोग उसे अपने छोटे बड़े झगड़ों में सलाह लेने बुलाने लगे। कुछ समय बाद एक सीईओ ने वाकई उसे कंसल्टेशन के लिए बुला लिया। यानी उसने सच नहीं बदला पर धारणा बदल दी। स्पार्कमैन इसे कहते हैं परसेप्शन मैनिपुलेशन। ये वो कला है जहां आप ये तय करते हैं कि सामने वाला आपको कैसे देखे, आपकी बातों को कैसे समझे और आपकी मौजूदगी को कैसे महसूस करे। एक बार एक लड़की ने अपने दोस्त को कहा, मैं अक्सर लोगों को बहुत ध्यान से सुनती हूं क्योंकि मैं जानती हूं कि हर इंसान एक अधूरी कहानी है। उसका दोस्त उसकी बातें याद रखने लगा, उसे दूसरों से ज्यादा गहरा समझने लगा। क्यों? क्योंकि उसने खुद को उस नजर से पेश किया जिसमें सामने वाला उसे खास समझने लगे। एक बार एक बेस्ट सेलिंग लेखक से पूछा गया, आपकी पहली किताब इतनी चली कैसे? उसने कहा, मैंने खुद ही कुछ कॉपीज खरीदकर उन्हें बुक स्टोर्स में बेस्ट सेलर सेक्शन में रखवा दिया था। फिर सब सोचने लगे कि वो किताब हिट है, और सच में हिट हो गई, क्योंकि लोगों ने किताब नहीं खरीदी, सक्सेस की धारणा खरीदी। जब आप दुनिया को दिखाते हो कि आप खास हो तो लोग आपको वैसे ही देखना शुरू कर देते हैं। एक लड़का कॉलेज में बहुत कम बोलता था, लेकिन उसने अपने प्रोफाइल पिक्चर में हमेशा किताबें, पियानो और कोट्स लगाए होते। लोग सोचते ये बहुत गहरा इंसान है। असल में वो खुद भी उस समय गहराई सीख रहा था। लेकिन लोग जो मानते हैं वही आपका असली चेहरा बन जाता है। स्पार्कमैन कहते हैं, सच्चाई की कोई आवाज नहीं होती, पर धारणा की गूंज हर जगह होती है। एक लड़की ने अपने बॉस को कभी साफ साफ नहीं बताया कि वो लीडर बनना चाहती है,
लेकिन वो हर मीटिंग में ऐसे व्यवहार करती जैसे वो टीम को गाइड कर रही हो। जब प्रमोशन की बात आई, बॉस ने खुद कहा, तुम लीडरशिप के लिए सबसे उपयुक्त हो, क्योंकि वो पहले से लीडर की छवि बना चुकी थी। कभी कभी आपको बोलने की जरूरत नहीं होती, आपका व्यवहार ही लोगों के दिमाग में आपकी इमेज सेट कर देता है। स्पार्कमैन कहते हैं, लोग आपकी बातों को नहीं, आपके एहसास को याद रखते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें, सोचकर मिलिए कि आप उन्हें क्या दिखाना चाहते हैं। मजबूरी या रहस्य, समझदारी या साधारणपन, गहराई या हल्कापन। क्योंकि आप जो दिखाते हैं, लोग वही मानते हैं, और जब वो मान लेते हैं, वो उसी हिसाब से पेश आते हैं। स्पार्कमैन कहते हैं, जब आप चुप रहते हैं, तब सामने वाला खुद से लड़ने लगता है, और यही सबसे गहरी मैनिपुलेशन है, जब आप कुछ भी न कहकर बहुत कुछ कर जाते हैं। एक लड़का इंटरव्यू में बैठा था, उससे पूछा गया, आपके पिछले जॉब से क्यों निकाले गए? उसने 2 सेकंड कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर हल्का सिर हिलाया, फिर बोला, मैं वही काम कर रहा था जो बाकी लोग बाद में सीखे। और इंटरव्यू लेने वाला ठिठक गया, क्योंकि 2 सेकंड की चुप्पी ने सवाल पूछने वाले को असहज कर दिया, और जवाब में वो आत्मविश्वास भर गया जो सीधी बात में नहीं आता। साइलेंस यानी चुप्पी एक ऐसा हथियार है जो आपके लिए वक्त को धीमा कर देता है, सामने वाले के दिमाग में हलचल बढ़ा देता है। एक लड़की की बहस हो गई अपने बॉयफ्रेंड से। वो कुछ नहीं बोली, न रोई न शिकायत की, बस एक दिन उसकी प्रोफाइल फोटो बदल गई, एक किताब की लाइन के साथ। कभी कभी हम उन लोगों को छोड़ना नहीं चाहते जिन्हें हमें सबसे पहले छोड़ देना चाहिए था। लड़का पूरी रात सो नहीं पाया, उसने कुछ कहा नहीं था, पर सब कह दिया था। स्पार्कमैन कहते हैं, जब आप चुप होते हैं तो सामने वाला खुद से लड़ता है। वो सोचता है, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या वो नाराज है? क्या मुझे माफी मांगनी चाहिए? यानी आप नहीं, सामने वाला खुद को मैनिपुलेट करता है। साइलेंस एक रणनीति है, और सबसे ज्यादा असर तब होता है जब चुप्पी अचानक आती है। मान लीजिए कोई आपको बार बार डोमिनेट कर रहा है, आप उसे जवाब देना बंद कर देते हैं। वो पहले कुछ दिन इग्नोर करेगा, फिर पूछेगा, क्या हुआ? फिर मन बनाएगा, चलो छोड़ो इसे। लेकिन जैसे ही आप शांति से अपने काम में लगे रहते हैं, उसका दिमाग उसे ही खा जाता है। स्पार्कमैन कहते हैं, शब्द सामने वाले को सोचने नहीं देते, चुप्पी उसे सोचने पर मजबूर करती है। और जब कोई सोचता है तो वो आपकी कल्पना के जाल में उलझने लगता है। एक बार एक आदमी अपने बॉस से नाराज था क्योंकि उसे प्रमोशन नहीं मिला। उसने कुछ नहीं कहा, बस हर मीटिंग में सिर झुकाकर जवाब देता, और जाते समय हल्की मुस्कान के साथ बस इतना कहता, थैंक्स। 3 हफ्तों में बॉस ने खुद बात शुरू की, तुम मुझसे नाराज हो क्या? और फिर बोला, शायद हमें तुम्हारे रोल पर फिर से बात करनी चाहिए। साइलेंस एक ऐसा जादू है जिसे समझने के लिए आपको ताकत दिखाने की आदत छोड़नी पड़ेगी। जब आप चुप रहना सीख जाते हैं तो लोगों की बेचैनी बढ़ जाती है, और जब किसी को बेचैनी होती है, वो अपनी कमजोरियां खुद जाहिर करता है। स्पार्कमैन कहते हैं, सच्चा मैनिपुलेटर वो है जो सिर्फ मुस्कुराकर सामने वाले का दिल हिला दे। साइलेंस इज पावर, साइलेंस इज कंट्रोल, साइलेंस इज मास्टरी। स्पार्कमैन कहते हैं, लोग तर्कों से नहीं बदलते, भावनाओं से झुकते हैं, और अगर आप उनके दिल में हलचल पैदा कर सको तो वो खुद ही आपके रास्ते पर चलने लगेंगे। एक लड़की थी जिसे अपनी माँ से कुछ कहना था, लेकिन उसकी बात माँ कभी गंभीरता से नहीं लेती थी। एक दिन उसने माँ से कहा, आपको पता है मम्मी, जब मैं छोटी थी ना, तो आप मेरे बालों में हाथ फेरती थीं। तब लगता था मैं दुनिया की सबसे सेफ जगह पर हूं, लेकिन अब जब मैं कुछ कहती हूं तो ऐसा लगता है आप मुझे फिर से सुनने वाली ही नहीं रही। उसकी मां की आंखें भर आईं, वो उसी पल सुनने बैठ गई। यही होता है इमोशनल ट्रिगरिंग। स्पार्कमैन इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं। 1. मेमोरी हुक, कुछ ऐसा कहो जो सामने वाले की पुरानी याद से जुड़ जाए। 2. इमोशन एको, ऐसा वाक्य बोलो जो उनके अंदर की भावना को शब्द दे। 3. साइलेंट पॉज, थोड़ी देर रुक जाओ ताकि वो खुद अंदर से हिल जाए। मान लो
एक लड़का अपने दोस्त से चाहता है कि वो उसे पैसे वापस करे, लेकिन वो टालता रहता है। अब अगर वो कहे, भाई याद है तूने एक बार कहा था कि मैं चाहे जैसे भी हाल में रहूं तू हमेशा मेरा साथ देगा, आज मैं बस उसी भरोसे से बात कर रहा हूं, क्योंकि तेरे बिना मुश्किलें और मुश्किल लगती हैं, और फिर चुप हो जाए तो सामने वाला टाल नहीं पाएगा। स्पार्कमैन कहते हैं, लोगों को महसूस करवाओ कि वो पहले से तुम्हारे साथ हैं और वो खुद ही तुम्हारे साथ आ जाएंगे। एक बार एक बॉस अपनी टीम पर चिल्ला रहा था, सब डर रहे थे। तभी एक लड़की ने धीरे से कहा, सर जब आप मुस्कुराते हैं ना तो पूरी टीम को लगता है जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट जीत लिया। मैं बस चाहती हूं कि हम फिर से वैसे ही काम करें। पूरी टीम और बॉस दोनों शांत हो गए। क्यों? क्योंकि उसने भावना को छुआ था, तर्क को नहीं। इमोशनल ट्रिगरिंग कोई चाल नहीं है, ये कनेक्शन की गहराई है। आप किसी को तब तक कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक आप उनकी भावनाओं को सही समय पर सही शब्द न दे सकें। और एक बार अगर सामने वाले ने वो शब्द सुन लिए जो उसके दिल में पहले से थे, तो फिर वो आपको अपना समझ लेता है। स्पार्कमैन कहते हैं, मैनिपुलेशन सबसे गहराई में वहीं सफल होती है जहां सामने वाले को लगे तू तो वही कह रहा है जो मैं खुद महसूस कर रहा हूं। एक महिला अपने पति से चाहती थी कि वो ज्यादा समय दे, पर लड़ने से कुछ नहीं होता था। उसने एक दिन सिर्फ इतना कहा, आज मैंने अकेले चाय पीते हुए सोचा, क्या हमारी खामोशी अब हमारे रिश्ते की आवाज बन गई है? और फिर कुछ नहीं कहा। उस रात पहली बार उसने उसके सिर पर हाथ फेरा और अगली सुबह साथ बैठकर चाय पी। लोग बहस से नहीं बदलते, भाव से झुकते हैं। और जब आप किसी के जज्बात को जगा देते हो तो उसकी सोच आपके इशारों पर चलती है। और अब अंत में स्पार्कमैन हमें वो तकनीक सिखाते हैं जिसे कहते हैं स्टेज कंट्रोल, यानी मंच का मालिक बन जाना। चाहे आप अकेले हों या सामने पूरी भीड़, अगर आप स्टेज कंट्रोल सीख गए तो लोग आपकी मौजूदगी में खुद को छोटा महसूस करेंगे और आपके इशारे पर चलने लगेंगे। स्पार्कमैन कहते हैं, मैनिपुलेशन तब पूरी होती है जब सामने वाले को यह लगने लगे कि यह जो कुछ भी हो रहा है बस आपके प्लान का हिस्सा है। आपने देखा होगा, कोई कुछ खास नहीं बोलता, पर सब उसकी बात पर रुक जाते हैं। वो बंदा भीड़ में भी ऐसे चलता है जैसे हर कदम पर पूरी दुनिया उसकी स्टेज हो। यही होता है स्टेज कंट्रोल। उदाहरण, एक क्लास में 2 लोग प्रेजेंटेशन दे रहे थे। एक बहुत तेज, स्मार्ट और लॉजिकल था, पर नर्वस भी था। दूसरा शांति से खड़ा था। उसने शुरुआत में 10 सेकंड कुछ नहीं कहा, फिर बस बोला, आप मुझे तभी समझ पाएंगे जब आप पहले खुद को सुनना बंद करेंगे। और पूरा हॉल सन्न हो गया। वो लड़का हॉल का मालिक बन गया। उसकी आवाज धीमी थी, पर रफ्तार इतनी कंट्रोल में थी कि सबका ध्यान बंध गया। स्पार्कमैन कहते हैं, स्टेज कंट्रोल का मतलब है आप सिर्फ खुद पर ध्यान दें, दुनिया खुद ब खुद आपका फॉलोवर बन जाएगी। इसके 3 सिंपल पर दमदार तरीके हैं। 1. स्लो योर पेस। धीरे बोलो, गहराई से बोलो। जब आप जल्दी जल्दी बोलते हैं तो सामने वाला आपको पकड़ नहीं पाता, लेकिन जब आप धीरे बोलते हैं और शब्दों के बीच थोड़ा रुकते हैं तो सामने वाला आपके हर शब्द को महसूस करता है। तेज बोलने वाले याद नहीं रहते, धीरे बोलने वाले असर छोड़ जाते हैं। 2. यूज द पॉज। चुप्पी ही ताकत है। अगर आप कोई बात कहें और फिर 3 सेकंड रुक जाएं, तो सामने वाले का दिमाग सोचने लगेगा, क्या अब कुछ और कहेगा? इसका मतलब क्या था? और यही ब्रेक हावी हो जाता है, क्योंकि चुप रहकर आप उन्हें सोचने पर मजबूर करते हैं, और जो सोचता है वो झुकता है। 3. विजुअल ओनरशिप। जगह को महसूस करना सीखो। जहां भी जाओ, कमरे में घुसते ही थोड़ी देर चारों तरफ नजर घुमाओ। हल्की मुस्कान रखो, सामने वाले की आंखों में देखो और सीधा बैठो या खड़े रहो। दुनिया उन्हें ही सुनती है जो अपने शरीर से भरोसा दिखाते हैं। स्पार्कमैन कहते हैं, जब आपकी मौजूदगी ही लोगों को हिला दे तो शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही होता है मास्टर मैनिपुलेशन। आखिर में स्पार्कमैन कहते हैं, मैनिपुलेशन कोई बुरी चीज नहीं है, यह इंसानी संबंधों की गहराई समझने की कला है। अगर आप किसी के सोचने, समझने और फील करने के तरीके को समझ जाएं, तो आप उनके लिए वो इंसान बन सकते हैं जिसे वो ना चाहते हुए भी फॉलो करने लगते हैं। तो याद रखिए, लोग शब्दों से नहीं, भाव से बदलते हैं,
पावर शब्दों में नहीं, ठहराव में है। कनेक्शन ही कंट्रोल है। और जो इंसान अपने इमोशन, रिएक्शन और प्रेजेंस को कंट्रोल करता है, वही इस दुनिया को कंट्रोल करता है। यही था स्पार्कमैन की किताब द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन का सार। एक ऐसी कला जो आपकी सोच को, आपके रिश्तों को और आपकी जिंदगी की दिशा को बदल सकती है। अगर यह ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो इसे बार बार सुनिए, महसूस कीजिए और उन हिस्सों पर ध्यान दीजिए जो आपको दूसरों की सोच तक सीधा पहुंचा सकें। और इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।